टाइप 7 सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता जो इतनी ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो लिटरली एक मैटर तक को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने तक की एबिलिटी रखते हैं। इट मींस विष्णु, अल्लाह एंड जीसस। क्या ये टाइप 7 सिविलाइजेशन किसी भगवान की तरह होते हैं, या फिर हम जिन्हें भगवान कहते हैं वो यही हैं? अब देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस बात का पता आपको इस वीडियो के आगे पता चलेगा, बट उससे पहले आप ये समझो कि इस थ्योरी का इजाद आखिर कैसे हुआ। अब आप इस टाइप 7 की गुत्थी को कॉन्सेप्ट कहो या फ्रेमवर्क कहो, थियरी कहो या हाइपोथेसिस, आज के करीब 70 साल पहले एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ खुद रिसर्चर्स एंड साइंटिस्टों ने इसे दुनिया के सामने रखा। दरअसल ये बात 1950 की है, जब साइंटिस्टों के एक एलियन सभ्यता को खोजने की चाह अपनी अपनी चरम सीमा पर थी और आए दिन अमेरिका में एरिया 51 से जुड़ी यूएफओ साइटिंग की खबरें भी तेजी से उठ रही थी। 40s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. Are there any alien remains in Area 51? और तभी कुछ साइंटिस्टों ने एक ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन से जुड़े थ्रेट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए उन्हें अलग अलग एडवांसमेंट के स्केल पर क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही उन दिनों ऐसे ही दो स्केल पॉपुलर हुए, जिसमें पहला स्केल था इंफॉर्मेशन मास्टरी का स्केल, जिसमें कोई भी सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकती है इसके बेसिस पर उन्हें ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेवल पर उन्हें क्लासिफाई किया था। और वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा स्केल था माइक्रो डायमेंशनल मास्टरी स्केल, जिसमें कोई सिविलाइजेशन कितनी छोटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कितना एक्सट्रीम जाकर वहां के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है इसके बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता था। जिस स्केल पर सबसे लोएस्ट लेवल पर थे टाइप 1 माइनस, जो सिर्फ नेक्ड आई से नजर आने वाले ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट को ही कंट्रोल कर सकते थे, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर थे टाइप ओमेगा माइनस सिविलाइजेशन, जो स्पेस टाइम फैब्रिक तक को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते थे। यानी कि ये दो स्केल इतने प्रिसाइसली किसी सिविलाइजेशन को क्लासिफाई कर सकते थे कि कल को अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन से हमारा आमना सामना हो जाता है तो हम एक्यूरेटली ये अंदाजा लगा सके कि वो हमारे लिए किस लेवल तक का खतरा है, अगर है भी तो। बट 1 मिनट, इस बात का पता लगाने के लिए हमें भी तो अपना लेवल पता होना चाहिए ना, क्योंकि इन दोनों ही स्केल पर हम जैसे ही ह्यूमन को प्लॉट करते हैं तो वैसे ही इंफॉर्मेशन के स्केल पर हम लेवल पी पर आते हैं, जो काफी एडवांस लेवल है। एंड ऑन द अदर हैंड माइक्रो डायमेंशनल स्केल पर हम आज 70 साल के एडवांसमेंट के बाद भी सिर्फ टाइप 5 माइनस के ही लेवल पर हैं। सो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इन दोनों स्केल का अल्ट्रा स्पेसिफिक पैरामीटर्स पर इन एलियंस को क्लासिफाई करना ही इस स्केल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और जरूरत पड़ी एक ऐसे यूनिवर्सल स्केल की जो इन सारे फैक्टर को कंसीडर कर सके, और एक ही स्केल में वो ये भी बता सके कि वो सिविलाइजेशन कौन से लेवल पर फॉल होती है। और यहीं पर दस्तक देती है टाइप 7 सिविलाइजेशन की ये कॉन्सेप्ट, जो ये सीधे सीधे प्रूफ करती है कि हाँ, ऐसा भी एक सिविलाइजेशन जरूर एग्जिस्ट करता है। एंड उसी टाइम साइंटिस्टों की एक पूरी टीम ये सोचने में लग जाती है कि आखिर वो कौन सा यूनिवर्सल स्केल हो सकता है जो प्रिसाइज भी है एंड एट द सेम टाइम लॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को क्रिएट ना कर सके। और एग्जैक्टली इसी थॉट की बेस पर ईयर 1964 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोला कार्डिसेव ने पिछले दो स्केल में एक कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, और वो फैक्टर था एनर्जी कंजप्शन। अब क्योंकि उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि चाहे इंफॉर्मेशन एक्सेस करना हो या फिर माइक्रोस्कोपिक चीजों को कंट्रोल करना हो, मतलब हम जितने एडवांस होते जाएंगे हमारा एनर्जी कंजप्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। और इसी सोच के साथ कार्डिसेव ने एनर्जी कंजप्शन के बेसिस पर कंप्लीटली एक नए स्केल का इजाद किया। इस नए स्केल में इनिशियली टाइप 1 से टाइप 3 तक इन्हीं 3 लेवल में ही सारे सिविलाइजेशन को क्लासिफाई कर दिया गया। बट आगे यही आइडिया बाकी सारे साइंटिस्टों को इतना यूजफुल लगा कि इवेंचुअली उन्होंने टाइप 4 से टाइप 7 तक ऐसे नए 4 लेवल को ऐड कर दिया, एंड फाइनली ऐसी स्केल का इजाद हुआ जो एक हाईली एडवांस जीव का एग्जिस्टेंस लॉजिकली जस्टिफाई कर सकती थी। और अब इस स्केल में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो ये कि लिटरली उस स्केल ने हमें हमारी औकात दिखा दी। सेम एक आईने की तरह हमें साफ दिखा दिया कि टेक्नोलॉजिकली हम कितने पिछड़े हुए जीव हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया कि टाइप 7 सिविलाइजेशन तो छोड़ो, क्या हम फ्यूचर में भी कभी इतने एडवांस भी हो पाएंगे कि एक टाइप 3 सिविलाइजेशन जैसे कंपेरेटिवली एक सिंपल सिविलाइजेशन को भी डिटेक्ट कर पाए। देखो, जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन ने हम कितनी एनर्जी को यूज करते हैं इसे जब कैलकुलेट किया, तब पता चला कि इस टाइम हम ह्यूमन टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हम अभी 0.73 लेवल पर ही अटके हुए हैं।
और सिर्फ टाइप 1 तक ही पहुंचने में हमें करीब 200 से 300 सालों तक का वक्त लग सकता है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि टाइप 1 सिविलाइजेशन वो लेवल है जहां पर हम अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने होम प्लेनेट के ऑलमोस्ट 100% एनर्जी को निचोड़ने के काबिल बन जाएं। और फिर उसके बाद हमें अपनी इसी हाईटेक हाईली एडवांस लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो फिर सन जैसे दूसरे एनर्जी सोर्सेज की ओर आगे बढ़ने लगेंगे और फिर उनसे भी एनर्जी को कंज्यूम करने लगेंगे, और जो सीधे सीधे हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन के करीब ले जाएगा। और यहाँ पर हम बेसिकली अपने होस्ट स्टार, जो हमारे केस में सन है, उसे डायसन स्फीयर में कवर कर लिया जाएगा, जो अपने सोलर पैनल से भरे रिंग से सन की सारी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचाएगी, और जिसका सीधा सीधा मतलब ये होगा पूरे सन की सारी एनर्जी को निचोड़ना। और इस एनर्जी से हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो हमें दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंचाने में भी हेल्प करेगा। और फिर ऐसे करके हम दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार की भी एनर्जी डायसन स्फीयर के थ्रू निचोड़ने लगेंगे। और फिर अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को हम इस कदर बढ़ाने लग जाएंगे कि धीरे धीरे हम अपनी पूरी गैलेक्सी पर ही कब्जा करने लगेंगे, जिससे मिल्की वे का हर एक स्टार डायसन स्फीयर से कवर दिखने लगेगा। और ऐसा करते ही हम बन जाएंगे टाइप 3 सिविलाइजेशन। अब अगर अपने इस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आते हुए अगर अपनी वास्तविकता पर गौर किया जाए तो फिलहाल न तो हम अपनी सन की एनर्जी को पूरी तरीके से यूज करने में काबिल हुए हैं, और ना ही अर्थ पर गिर रहे सूरज के सारे किरणों की, एंड नॉट इवन पृथ्वी की। सो जब हम अब तक अपनी पृथ्वी के ही टोटल एनर्जी को यूज करने में इनकैपेबल हैं, तो हम किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को क्या ही डिटेक्ट कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो फिर हमारे साइंटिस्टों ने टाइप 7 सिविलाइजेशन के आइडिया का इजाद आखिर किया है क्यों? अब देखो, ये आइडिया रियल में कार्डिसेव को ही आ गया होता अगर अपने समय में उन्होंने भी यूनिवर्स का ऐसा रूप देखा होता जैसा कि एडविन हबल ने देखी थी। दरअसल कार्डिसेव ने सिर्फ 3 ही लेवल होने का दावा इसलिए किया क्योंकि उन्हें मिल्की वे के बाहर के यूनिवर्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी। बट जैसे ही मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अपने टेलीस्कोप के जरिए नए गैलेक्सीज की खोज की, साइंटिस्ट फिर अपनी स्केल में और एक्स्ट्रा सिविलाइजेशनल लेवल को ऐड करने की होड़ में लग गए, और फिर इन्होंने इन 4 लेवल को इस स्केल में ऐड कर दिया। तो अब सवाल ये आया कि आखिर इन लेवल्स में पावर क्या क्या थी? तो अब देखो, जैसा कि हम इसके पहले जान चुके हैं कि टाइप 3 सिविलाइजेशन होते ही हम ह्यूमन अपनी गैलेक्सीज के सभी स्टार्स पर कब्जा करने लगेंगे। पर इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे हमारा एनर्जी कंजप्शन इतना बढ़ जाएगा कि ये स्टार्स भी हमारी उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकेंगे, और इसीलिए हम स्टार्स से ज्यादा एनर्जेटिक इवेंट लाइक सुपरनोवा, गामा रे बर्स्ट एक्सप्लोजन, इन सभी से एनर्जी सोखने लगेंगे, जो कि इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इवेंट होते हैं। और इस लेवल में अपनी एनर्जी की नीड के हिसाब से हमारे पास किसी भी स्टार तक को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने तक की एबिलिटी होगी, और जिससे हम पूरे यूनिवर्स तक को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। मींस इस मैसिव एनर्जी पर राज करते हुए, उसे यूटिलाइज करते हुए हम अपनी टेक्नोलॉजी को इस कदर बढ़ा लेंगे कि हम अब टाइप 4 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। अब ऐसे में मे बी आपको लग सकता है कि अब बचा ही क्या है इस यूनिवर्स में, बट रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उन दिनों लेवल्स को बढ़ाया जा रहा था तब स्ट्रिंग थियरी जैसे कई सारे मॉडर्न थियरी की वजह से मल्टीवर्स एंड मल्टीवर्सल डायमेंशन के एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी। तो कुछ साइंटिस्टों ने सोचा कि शायद कुछ एलियन सिविलाइजेशन हो जो हमारे यूनिवर्सल रेल्म के बाहर एग्जिस्ट करते हो, एंड प्रोबेबली इसी वजह से हम उन्हें देख भी नहीं सकते, बट उनकी नज़र हम पर ज़रूर है। और इसी थॉट के साथ 5 लेवल सिविलाइजेशन का भी जन्म हुआ। इस लेवल पर हम लिटरली पूरे की पूरी एनर्जी को निचोड़ने के बाद फाइनली हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जो हमें पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल करा सकेंगे, और वो भी कुछ इस तरीके से जो सुनने में एंड इमेजिनेशन में कितना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लग रहा होगा, राइट? जस्ट इमेजिन एक ऐसी सभ्यता जो अपनी यूनिवर्स की सारी एनर्जी को तो निचोड़ ही चुकी है, बट अब पोर्टल के जरिए दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रेवल कर रहे हैं ताकि वो उन अदर यूनिवर्स की भी सारी की सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएं। अब ऐसा करने के ताकत से वो सिविलाइजेशन एक टाइप 6 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो चुकी होगी, यानी कि इस सिविलाइजेशन के आने के बाद वो पूरे के पूरे कॉस्मोस को कंट्रोल करने में कैपेबल होगी। और बस एक चीज़ का कंट्रोल उनके पास अभी भी नहीं होगा, और वो है
फिजिक्स के लॉज के अपोजिट जाकर मैटर को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने तक की एबिलिटी। और तब टाइप 6 सिविलाइजेशन एक टाइप 7 सिविलाइजेशन बन चुकी होगी। साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग टाइप 7 सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशनल पावर नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल पावर होगा, एक इंडिविजुअल माइंड वाला बीइंग होगा जिसके अंदर ओमनीवर्स के सारे थॉट्स, सारा इंफॉर्मेशन एंड सारे के सारे टाइमलाइंस समा चुके होंगे। और वो बीइंग ओमनीपेटेंट यानी ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह मौजूद, और ओमनीसियन मतलब उसे हर एक चीज का नॉलेज होगा। मतलब वो एक ऐसी सुपर बीइंग में कन्वर्ट हो चुके होंगे जिन्हें शायद आज हम भगवान का नाम देते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि शायद वो असलियत में भगवान ना हो, क्योंकि भगवान को तो हम सिर्फ केवल अच्छाई से एसोसिएट करते हैं। अब हो सकता हो कि यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा हो कि क्या सबूत है कि कोई टाइप 7 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता एंड हम उसके पार्ट नहीं हैं। अब देखो, इस आंसर को ऐसे समझो कि हम ह्यूमन की बॉडी में सेल जितनी एनर्जी को कंज्यूम करते रहेंगे उतना ज़्यादा पावर हमारी बॉडी को मिलता रहेगा। और हो सकता हो कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो कि जैसे जैसे हम दूसरे लेवल्स के सिविलाइजेशन जितनी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते रहेंगे टाइप 7 सिविलाइजेशन उतने ही ज़्यादा पावरफुल बनते जाएंगे। और शायद इसी की हेल्प से वो अपने आप को इतना ज़्यादा इनविंसिबल रख पा रहे हैं। अब आई नो ये काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, बट कुछ साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन की ब्रेन में रहते हैं। अब ये बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि ब्रेन सेल्स एंड यूनिवर्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज मिली हैं। मतलब हमारा यूनिवर्स किसी का ब्रेन हो सकता है एंड ये गैलेक्सीज उस ब्रेन के न्यूरॉन की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च भी किया एंड मैंने भी इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।